ठीक है बच्चों। तो देखो आज हम डील करेंगे बेटा यहाँ पर ट्रांसवर्स लाइन के ऊपर। देखो ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है बेटा, लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर देन टू डिस्टिंक्ट लाइन एज डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है बच्चों। तो ये जो M1 और M2 है ये हमारी ट्रांसवर्स लाइन है। ये बेटा देखो L जो लाइन है एक हमारी इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगा बेटा, ट्रांसवर्स लाइन हो गई। ठीक, अब बेटा देखो जब ये हमारी पैरेलल लाइंस नहीं होती, जब ये ट्रांसवर्स लाइन पैरेलल नहीं होती तो क्या क्या कंडीशन बनती है। देखो बेटा यहाँ पे मैंने कुछ एंगल मेंशन किए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं एंगल 1 एंड एंगल जो 5 है बच्चों, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 जो है बेटा, इस एंगल को हम बोलते हैं बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बच्चों, एंगल इसको क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। ठीक है बच्चों, अब एक काम करेंगे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं बच्चों, संगत कोण। ठीक है, ये डबल आर आएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये संगत कोण बोलते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर 2, देखो 1 और 5 हो गया, इसी तरीके से आपका 2 और 6 हो जाएगा। एंगल 2 एंड एंगल 6 भी आपका यही कहलाएगा बच्चों। ठीक है, अब दूसरा पेज चलते हैं। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों कि भाई अब हम अगर इसकी बात करें तो ये वाला एंगल भी बेटा कोरस्पॉन्डिंग होंगे आपके 4 और 8। ठीक है, और 3 और 7 भी होंगे, वो मैं लिख नहीं रहा बेटा, जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो बच्चों अगर हम बात करें देखो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल की, ठीक है, यानी एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 की हमने बात करी बच्चों, तो ये वाले एंगल हमारे कौन से कहलाएंगे, ये वाले जो एंगल होंगे हमारे, ये वाले एंगल जो होंगे बच्चों, ये वाले एंगल होंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसे क्या कहेंगे बच्चों, हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो जरा समझो कि ये वाला हमारा एंगल है और ये वाला हमारा एंगल है। ठीक है, जो ये दोनों जो एंगल है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है, तो 4 और 6 जो है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें बेटा 3 एंड कौन सा है बेटा, 3 एंड 5 जो है वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। अगर हम बेटा इसका नाम देखें, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, अंतः हिंदी में अंतः एकांतर कोण, हिंदी में बेटा इसे अंतः एकांतर कोण कहेंगे, अंतः एकांतर कोण कहेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट। अच्छा अब थर्ड वाला देखते हैं। अगर थर्ड वाला देखें बच्चों, एंगल 2 और एंगल 8 और एंगल 1 और एंगल 7। ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 7, ये वाले जो एंगल होगा बेटा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, बाह्य एकांतर कोण कहेंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक एंगल और आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर। ठीक है, अब उसके बाद हम बच्चों देखेंगे कि हमारा देखो, अब अगर मैं बात करूं एंगल 4 और एंगल 5 की, ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 6, ये जो एंगल होंगे बेटा, इसको जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स बोल दीजिए, या तो को इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, ठीक है, तो देखो बेटा ये हमारा इंटीरियर एंगल्स एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हैं, या फिर को इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सारे एंगल्स हमने आपको बेटा डिफाइन कर दिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब बच्चों देखो, अगर मान लो ये लाइंस अगर हमारी पैरेलल हो जाए बच्चों, अगर ये लाइन हमारी क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो यहाँ पर कंडीशन जो है बेटा थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हमारी क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पर, इस कंडीशन में देखो, अगर मान लो सपोज ये लाइंस मैं मान लूं कि अभी देखो हमारी तिरछी है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को मान लू बेटा, लेट से सपोज मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, लेट से मैंने इसको माना कि अगर ये जो हमारी दोनों लाइन है, अगर हमारी ये क्या हो गई बेटा, पैरेलल हो गई, अगर ये दोनों लाइन हमारी क्या हो गई बच्चों,
पैरेलल हो गई, ठीक है। तो ये हमारी L थी, ये हमारा M1 था, ये हमारा M2 था। अब इसको 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 सॉरी 7 कहां गया, 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से था मेरे ख्याल से, ठीक है। 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल, 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। थोड़ा सा इसके को यहां से स्टार्ट करो इसको, ठीक है, ऐसे करो 5 6 7 8। वैसे तो नाम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग दे रहा हूं मैं। तो देखो बेटा, जब अगर हमारी ये पैरेलल लाइंस हो जाएगी तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पे ये कंडीशन बनेगी कि 1 और 5 जो है बेटा वो इक्वल हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, ठीक है। ये एक थ्योरम है हमारी, ठीक। और 2 और 6 वो भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, 4 और 6 इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और 3 और 5 इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2 और जो है 7 इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और ये आपके जो है इन दोनों एंगल का जो सम हो बेटा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इसका सम 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर हमारी जो 2 लाइंस है वो अगर हमारी क्या हो जाए बच्चों, वो अगर हमारी पैरेलल हो जाए, तो हमारी जो ट्रांसवर्स लाइन जो होती है हमारी, ठीक है, जो अगर हमारी लाइन पैरेलल हो जाए, तो हमारी जो ट्रांसवर्स लाइन पैरेलल हो जाए, तो ये सारी कंडीशन हमारी डेवलप हो जाती है। सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं बच्चों, इक्वल हो जाते हैं, और इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाता है। इसे बेटा इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। ये को इंटीरियर एंगल्स आप कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बेटा, M पॉइंट पे एक लाइन लेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम AB, उसका नाम देंगे हम A एंड B, जो कि बेटा हम AB नाम देंगे, ठीक है। और ये जो है हमारी कंस्ट्रक्शन करने के बाद, ठीक, तो यहाँ पर AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा PQ के, और AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा आपका RS के, ठीक है। AB हमारा जो है, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करेंगे कि AB जो है हमारा पैरेलल हम खींचेंगे PQ के, एंड हमारा जो है AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके बेटा, RS के। और आपस में PQ और RS पैरेलल हैं, वो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड क्या करना है, देखो लिखेंगे फाइंड करना है एंगल XMY, एंगल XMY, ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास जो गिवन डेटा वो लिख लीजिए। गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या बच्चों, गिवन डेटा है देखो, एंगल MXQ हमारा 135 है, और एंगल MYR जो है हमारा कितना बेटा 40 है, ठीक है बेटा। देखो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए बेटा, ज्योमेट्री क्वेश्चन आए, तो आप उसमें गिवन प्रूफ क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, ये सारी चीज लिखेंगे, तो बेटा उसके हाफ एंड मार्क्स मिल जाते हैं, या फिर 1 भी मिल सकते हैं आपको। अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स का होगा, तो आपको 1 भी मिल जाएंगे, अगर कम का होगा तो आधा नंबर मिल जाएगा जरूर आपको। तो प्लीज आप लोग वो जरूर नोट करें, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ तक हो गया। अब हमें फाइंड करना है, तो फाइंड पे जाएंगे हम, ठीक है। अब देखो लिखेंगे बेटा एंगल, क्या करेंगे, एंगल हमारा क्या है बेटा M, ठीक है। देखो M X और Q, एंगल MXQ प्लस एंगल XMB को हम 180 के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, क्या लिखेंगे बेटा, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, को इंटीरियर एंगल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, को इंटीरियर एंगल लिखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अच्छा ये हमारा हो गया को इंटीरियर एंगल। उसके बाद बच्चों देखो जरा एंगल आर वाई एम एंगल, चलो इसमें थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा। देखो MXQ, देखो MXQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 135 दे रखिए, प्लस XMB, ठीक है, इसको 180। तो बेटा XMB जो है ये 135 इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 135, तो कितना बचेगा बच्चों, आपका ये बचेगा मेरे ख्याल से 45, है ना, 45 बचेगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई MXB की, XMB की 45। अब हम लिखेंगे बेटा एंगल RYM इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, BMY। ये क्यों हो जाएगा बराबर बच्चों, देखो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स का मतलब होता है अंतः, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से अंतः, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल लिख दो जरा यहाँ पर, इंटीरियर बेटा, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल को देखो ये वाला और ये वाला इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। अंतः एक अंतर्कोण हो गया, हमारा बराबर हो गया। तो देखो हम यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे बेटा,
एम और वाई, एंगल बी एम वाई पे हमारा कितना हो जाएगा 40, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 40, ठीक है। तो यहां पर देखो अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कौन सा एंगल बेटा, हमें चाहिए था एंगल एक्स एम वाई। ये किसके बराबर है बच्चों, एंगल एक्स एम वाई, ये किसके बराबर है, एक्स एम बी के बराबर है, ठीक है, एक्स एम बी प्लस एंगल वाई एम बी प्लस एंगल वाई एम बी, ठीक है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से हमारे पास कितना आया था 45 आया था और ये 40, तो टोटल कितना हो गया बेटा 85, यानी कि टोटल एंगल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 85 डिग्री। तो ये इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमने अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, उसका यूज करके बेटा हम यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। अब देखो, अब बेटा यहाँ पर हम ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है, हम ट्राइंगल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। तो बेटा ट्राइंगल होता है त्रिभुज, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे बेटा, त्रिभुज, क्या बोलते हैं बेटा, त्रिभुज, ठीक है। ट्राइंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो कहता है ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय द 3 लाइंस इन अ प्लेन इज कॉल्ड ए ट्राइंगल, ठीक है। एक ऐसी फिगर अगर जो हमारी 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। एक ऐसी फिगर हमारी जो बच्चों 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों, ट्राइंगल कहलाती है बच्चों, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा जो है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब कि सॉरी नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर जो बनता है हमारा फिगर, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्राइंगल कहलाता है, ठीक है। ये हमारा ए बी सी, ये हमारा क्या होगा बेटा, ट्राइंगल हो गया। अगर ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए सी और लाइन सेगमेंट बी सी, इनको आपस में मिला दें तो ये हमारा क्या बनेगा, ट्राइंगल फॉर्म होगा। या फिर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइंगल बन जाएगा। अब हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे हमारे कितने तरह के ट्राइंगल होते हैं वो देखेंगे बेटा। तो सबसे पहला है स्केलन ट्राइंगल, दूसरा आइसोसेलेस, तीसरा इक्विलेटरल। देखो बेटा स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है बच्चों जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सब अलग अलग साइड के होते हैं, उसे स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें बच्चों, ठीक है, तो ये देखो हमारा क्या है, स्केलर ट्राइंगल में आएगा, मान लो ये 5 है और ये 7 है और ये 6 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर ट्राइंगल कहलाएगा बच्चों। इसकी साइड की लेंथ हमने लिख ली, तो ये इसकी कोई से भी ऐसी साइड जो है वो इक्वल ना हो तो हमारा क्या कहलाता है, स्केलर ट्राइंगल कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब आता है बेटा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर लेते हैं पहले। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है ऐसे त्रिभुज, ऐसे ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो बेटा देखो ये हो गया हमारा, ये मान लो 5 5 5, तीनों साइड क्या हो गई हमारी, बराबर हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। हिंदी में से बोलते हैं बेटा समबाहु त्रिभुज, क्या बोलते हैं बच्चों, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके सभी एंगल जो होते हैं बेटा वो 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं बेटा, 60 डिग्री के होते हैं, तो उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। अब बेटा आता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है बच्चों हमारा, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है कि ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल जिसके हमारे क्या हो बच्चों, जिसके हमारे 2 साइड इक्वल हो, जिसके हमारे क्या हो बच्चों, 2 साइड इक्वल हो, वो हमारा क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा समद्विबाहु त्रिभुज, क्या बोलते हैं बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या कहते हैं इसे बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, यानी कि ऐसे ट्राइंगल हमारे, ऐसा ट्राइंगल जिसका हमारा क्या हो बच्चों, ऐसे ट्राइंगल जिसके हमारे सिर्फ 2 साइड इक्वल हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया। चलो बच्चों अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल के बेसिस पे हम त्रिभुज को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे बच्चों। तो देखो एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और ऑब्ट्यूज हो गया। तो एक्यूट एंगल को बेटा हम बोलते हैं क्या हिंदी में, इसे बोलते हैं हम न्यून कोण ट्राइंगल, न्यून कोण ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसका बेटा एक, जिसके ये सभी कोण, देखो जिसके हमारे सभी कोण, मान लो कोई भी हमारा ट्राइंगल है तो इसकी जैसे मान लो 60-60 है, ठीक है, तो इसके सभी कोण की जो वैल्यू है वो 90 से कम है, तो इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को एक्यूट ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यानी एक्यूट ट्राइंगल की डेफिनेशन ये हो गई कि हमारे ऐसे एंगल, मतलब ऐसे ट्राइंगल के एंगल्स जिसके एंगल्स 90 से कम होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे एक्यूट ट्राइंगल कहलाते हैं। कौन से ट्राइंगल कहलाते हैं, एक्यूट ट्राइंगल कहलाते हैं। अब उसके बाद आता है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है बच्चों जिसके अंदर हमारा एक एंगल 90 डिग्री का हो,
एक एंगल किसका हो बेटा, और 90 डिग्री का हो, बाकी दो एंगल हमारे कुछ भी हो, 45 हो, ठीक है, या फिर आपका जो है 30-60 हो जाए, ठीक है, तो हमारा जो 90, तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अब इसके अंदर कंडीशन है बच्चों कि अगर बच्चों देखो यहाँ पे दो एंगल 45 हो गया, ये 90 हो गया, इसका मतलब ये और ये साइड क्या हो गई बराबर, तो ऐसे ट्रायंगल को जिसमें दो साइड बराबर हो जाए और एक एंगल 90 डिग्री हो, तो वो हमारा कहलाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहलाएगा बेटा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज, और ये न्यूनकोण हो गया। अब एक आता है हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो होता है जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल, तीनों में से एक एंगल जो है आपका कितने का हो बेटा, 90 से अधिक हो। जैसे कि मान लीजिए ये बना मेरा, ठीक है, ऐसे इस तरीके से बनाया मैंने, तो ये मान लो 120 का एंगल है, तो हमारा जब ये 120 का एंगल है, तो ये हमारा कौन सा एंगल कराएगा बच्चों, ये हमारा राइट सॉरी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, उसको समझ में आएगा सभी को, यानी कि इसको हम बोलेंगे अधिक कोण। क्या कहेंगे बच्चों, अधिक कोण। क्या कहेंगे बच्चों, अधिक कोण। ये डायग्राम ऐसे बना लो या फिर इसको ऐसे बना लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये हमारा हो गया 180 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तो सभी को समझ में आ गया बेटा, न्यून कोण अधिक कोण क्या हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो बेटा, यहाँ पर ना एक हम एंगल सम प्रॉपर्टीज को हम बेटा यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि द सम ऑफ द थ्री एंगल्स जो होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, वो 180 डिग्री होते हैं। वो हम प्रूफ करेंगे बेटा कि द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 होता है। ठीक, तो देखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल एबीसी एक गिवन है, हमने बना दिया वहां पर। अब हमें प्रूफ करना है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 180 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा बेटा, कंस्ट्रक्शन करा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करा सबसे पहले कि एक लाइन एम ली जो हमारी बीसी के पैरेलल हमने ड्रॉ करी। एक लाइन एम ली जो बीसी के पैरेलल ड्रॉ करी और ए पे उसने क्या करा, इंटरसेक्ट करा उसने। ठीक है, तो सिंस एम जो है वो पैरेलल टू बीसी एंड ए बी इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एट ए। यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों सभी को। चलो अब हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या करा कि एम जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो सिंपल सा बात है, और ए पे क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन जो ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्लियरली आंसर हो रहा है बेटा एंगल 1 जो है एंगल 5 के क्या है बेटा, इक्वल। अब इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चों, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसी तरीके से बेटा एंगल 4 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ये भी सेम होगा बेटा। हिंदी में बोले तो इसे अंतः एक आंसर कोण बोलेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करेंगे हम बच्चों, एडिंग कर देंगे। एडिंग हमारा इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 1 + 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 + 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एडिंग एंगल 2 ऑन बोथ साइड। जब हम एंगल 2 दोनों साइड क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ये एंगल 2 हो जाएगा और ये एंगल 5 + एंगल 3, फिर ये कितना हो जाएगा बेटा, एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, कुछ आपको दिख रहा है कि देखो बेटा एंगल 5 और एंगल 3, सॉरी एंगल 5 और एंगल 3 जो है, एंगल 5 नहीं होगा, ये एंगल 1 = 5 हो गया आपका। ठीक है, और एंगल 3 = 4 हो गया आपका। एंगल 3 = 4 हो गया, तो आप 1 और 4 एक काम करते हैं, थोड़ा मैंने पलट के इसे लिखना था। ठीक है, एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो कि एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 1 + 3 ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा 3 की जगह हमने 4 कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 4 की जगह 3 कर दिया, बस ये थी। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से देखो बेटा, एंगल 1 2 3 ये तो हमारे किसका, ट्रायंगल का एंगल हो गया। और ये देखो बेटा 5 2 4 ये किसका एंगल हो गया, इसको हम क्या 180 नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पर कि भाई ये क्या एक स्ट्रेट लाइन एंगल है। देखो एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल में हम कितनी बार भी अगर हमारा वो कट हो, ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से कट हो, ये x हो, ये y हो, ये z हो, तो तीनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, यानी कि x + y + z = 180, क्योंकि इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर्स एंगल करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल 5 + एंगल 4 + एंगल 2 = 180 डिग्री। क्यों बेटा, ये है लीनियर पेयर्स एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ये क्या है बच्चों, लीनियर पेयर एंगल है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट।
तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 ये कितना हो जाएगा बेटा 180 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि ये क्या होंगे सारे एंगल, ये सारे एंगल होगा लीनियर पेयर एंगल होगा। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। भाई देखो ये तो प्रूफ करना था कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखें बच्चों इसको। देखो बच्चों, अब एक प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बची है, इसकी प्रूफ करनी है। ठीक है, वो ध्यान से देखेंगे। वो प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, बाह्य कोण जो होता है, कोई भी एक त्रिभुज जो होता है बेटा, उसका कोई भी एक ट्रायंगल जो होता है, उसका बेटा एक जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। बाहर वाला जो एंगल होता है, बाह्य एंगल अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। देखो ACD, देखो ACD जो है हमारा BAC, देखो BAC और ABC इन दोनों के सम के क्या है, बराबर है। तो मैंने इसका नामकरण कर दिया बच्चा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 3। ठीक है, अब हमारा पास गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल गिवन है, उसको हमने लाइन BC को D तक प्रोड्यूस किया है। इस तरीके से प्रोड्यूस किया कि एक हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ACD। एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है हमारा ACD या फिर एंगल 4 बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम लेंगे प्रूफ। हम क्या करेंगे, इन ए ट्रायंगल ABC। ठीक है, हमने ट्रायंगल लिया ABC बच्चों। ठीक है, उसमें देखो हमें पता है कि सभी एंगलों का सम जो होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का 180 होता है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज बच्चों 180 डिग्री। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इज 180 डिग्री। 1 + 3 + 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इक्वेशन हमने क्या मान लिया, इसकी 1 मान ली। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए ट्रायंगल। अब देखो दूसरा, देखो बच्चों एंगल 2 प्लस एंगल 4 बेटा लीनियर पेयर एंगल्स हो गए। अभी मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई दो एंगल का सम, अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, भाई इनका सम जो होता है कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर्स एंगल। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब ये दो इक्वेशन हो गई, मैंने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। भाई लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो एंगल 2 कैंसिल आउट, तो एंगल 4 इक्वल्स टू कितना हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3। यही तो हमें प्रूफ करना था बच्चों कि एंगल हमारा क्या है बेटा, ACD इक्वल्स टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC के बराबर हो गया। यानी कि जो हम इसे बोलते हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज में और मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि सपोज मान लो इस वाली लाइन को अगर मैं आगे तक बढ़ाऊं, ठीक है, और इसे E मानूं, तो देखो बच्चों, तो यहाँ पर एंगल जो है BCE, ठीक है, और एंगल ये वाला एंगल जो है बच्चों ये और ACD, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। और क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इसे बोलेंगे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, या फिर हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज अगर अच्छी लगी होती है वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सभी को मेरा राम राम एंड धन्यवाद।